नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच। चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में महाराष्ट्र की गर्माती हुई सियासत के बारे में। साल 2022 में जून के महीने में जिस तरह से बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ अपने ही मालिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के संग, तब से लगातार महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है। आज शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया, इस पार्टी का गठन किया, लेकिन आज बाला साहेब ठाकरे जी की वो पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। इंतजार यहां पर यह किया जा रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा। आखिरकार शिवसेना का असली मालिक किसे कहा जाएगा, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे को। फिलहाल देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से फ्री सिंबल्स आवंटित किए गए हैं दोनों ही गुटों को, और दूसरी ही तरफ यह दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं फरवरी में आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर सुनवाई हुई, वहीं दूसरी ही तरफ आज 15 फरवरी के दिन भी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या यहां पर अब शिवसेना पर कोई अंतिम फैसला आएगा। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंच जाता है, इतनी आसानी से उस पर फैसले नहीं आ पाते हैं, और ये तो बात है शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी को लेकर। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी है, जो इस वक्त केंद्र में है, सत्ता में है। तो सवाल यहां पर तमाम तरीके से उठ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी कहलाएगी। लेकिन इसी बीच यहां पर बेहद बड़ी मांग की गई है शिंदे गुट की तरफ से। जी हां, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने तमाम दलीलें रखी हैं। उन्होंने 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने तमाम दलीलें रख दी। वहीं यहां पर दल बदल कानून को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था बीते कुछ महीनों पहले कि या तो शिंदे गुट बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर ले। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर शिंदे गुट के क्या कुछ अहम फैसले होंगे, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहां पर एक बेहद बड़ी मांग ये की गई है कि क्या उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा देंगे। क्या उद्धव ठाकरे को लेकर जो मांग की गई है हरीश साल्वे की तरफ से कि आखिरकार अब तक उद्धव ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसके बारे में आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार यहां पर शिंदे गुट की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं जो ठाकरे गुट के लिए, ठाकरे परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। जब बगावत की गई थी तब रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों को मनाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन रश्मि ठाकरे के मनाने के बावजूद भी मातोश्री में उन बागी विधायकों की वापसी नहीं हुई। अब वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले होते हैं। खैर, ये बातें यहां पर अब आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अब हम आपको यहां पर जानकारी देना चाहेंगे हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। जो रिपोर्ट हमने तैयार की है उस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हमारे सहयोगी अबरार का क्या कुछ कहना रहा है उद्धव के इस्तीफे पर। जरा देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर अब किस तरीके से यहां पर सियासी माहौल गर्मा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार, अजीत पवार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लेंगे एनडीए गठबंधन को बचाए रखने के लिए, और साथ ही साथ यहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। तब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पीएम मोदी के साथ, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ क्या कुछ रणनीति बनाएंगे एकनाथ शिंदे को लेकर साथ में। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ साल 2022 में जून के महीने में उद्धव ठाकरे सत्ता को गवा दिए, वहीं दूसरी ही तरफ 40 बागी विधायक आज भी उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं, क्योंकि अब दांव पर लगा हुआ है उनका अध्यक्ष पद। जहां एक तरफ शिवसेना से वरिष्ठ नेता अनिल पर्व का कहना रहा कि चुनाव आयोग ने अध्यक्ष पद को लेकर कोई भी खास निर्देश नहीं दिया है, ऐसे में अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे उद्धव ठाकरे।
अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग अध्यक्ष पद पर कोई अहम फैसला सुनाता है या फिर नहीं। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी रही, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें भी पेश की गई। जानकारी देना चाहेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शिवसेना पार्टी के भीतर चल रही इस जंग को लेकर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि मुद्दों में से निर्णय लेने के लिए कठिन संवैधानिक मुद्दा है। जिस मुद्दे को संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया गया वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 के अपने फैसले नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर के लिए दृष्टिकोण की शुद्धता है। ऐसे में स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया है कि नवाब रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और ये दल बदलू विधायकों को केवल स्पीकर को हटाने की मांग वाला नोटिस भेजकर उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को रोकने की अनुमति देता है। ऐसे में यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के साथ नीरज किशन कौल के द्वारा यहाँ पर बात रखी गई। पुनर्विचार करने की आवश्यकता का उन्होंने विरोध किया। उनका कहना रहा ये मुद्दा अब अकादमिक हो गया है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री को यह एहसास होने के बाद वह फ्लोर टेस्ट पास नहीं करेंगे। शिंदे गुट की तरफ से वकीलों ने यह तर्क दिया कि स्पीकर को विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वह खुद हटाने का प्रस्ताव का सामना कर रहे हों। ऐसे में यहाँ पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में यहाँ पर टिप्पणी की गई कि नवाब रेबिया के संबंध में दोनों विचारों के गंभीर परिणाम है और इसलिए इस पर फैसला लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है। इस कारण से जवाब देना कठिन संवैधानिक मुद्दा है। दोनों पदों के परिणामों का राजनीतिक पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ही तरफ सीजेआई ने यह भी कहा कि नवाब रेबिया की स्थिति लेते हैं तो ये कहता है कि एक बार नोटिस जारी करने के कारण अध्यक्ष का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। अध्यक्ष को अयोग्यता का निर्णय नहीं लेना चाहिए और खुद ही निरंतरता सदन के अनुसमर्थन को पूरा नहीं करती है। वहीं दूसरी ही तरफ हरीश साल्वे की तरफ से तमाम दलीलें रहीं और इन दलीलों में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर उन्होंने अपनी बात रखी। जोरदार बहस चली सुप्रीम कोर्ट में। बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के मुद्दे पर शिंदे गुट ने सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलील पूरी हुई। उन्होंने नीरज किशन कौल ने दलील जारी की। दो वकीलों की बहस अब भी बाकी है। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण का सामना किया तो कुछ सवाल उठ सकते थे, लेकिन अगर उनका इस्तीफा अमान्य करार कर दिया जाता है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे के द्वारा बैठक बुलाई गई, उन बैठकों का कोई मतलब नहीं था। हरीश साल्वे ने ये बात रखी। विधायक के घर पर हुए हमले को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिवसेना के जिस धड़े के पास बहुमत नहीं था, हमारी नाराजगी पार्टी नेतृत्व से है। वहीं दल बदल पार्टी के भीतर नाराजगी का मुद्दा है। हरीश साल्वे की दलील कुछ इस तरह से रही। दल बदल कानून से देश में दल बदल नहीं रुका। कानून दल बदल के लिए है, असहमति के लिए नहीं। दल बदल कानून से देश में दल बदल नहीं रुका है। अगर राबिया मामले का हवाला देना उचित नहीं तो विपक्षी दलों को याचिका वापस लेनी चाहिए। 21 जून को विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व पद को लेकर खींचतान चलती रही। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन उसे पेश नहीं किया जा सका। वहीं उद्धव ठाकरे के पास बहुमत साबित करने के लिए 30 जून तक का समय था। समय रहने पर भी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इसलिए उद्धव ठाकरे के द्वारा कोई भी बैठक जो बुलाई गई उनका कोई मतलब नहीं था। माविया के 288 में से 173 विधायक रहे और केवल 16 की अयोग्य घोषित किया गया। 16 विधायकों की वजह से सरकार नहीं गिरी। उद्धव ठाकरे ने खुद स्थिति को समझा और इस्तीफा दे दिया और 22 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। ऐसे में एक याचिका भी दायर की गई थी। तो फिलहाल हरीश साल्वे की तरफ से ये तमाम दलीलें रखी गई। अब बात यहाँ पर आती है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को इस्तीफे को लेकर यहाँ पर जो दलीलें पेश की गई हैं वो दलीलें बिल्कुल सही बैठती हैं? राय यहाँ पर हमने ली है हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहा है। जरा देखिए।
जैसा कि हमने आपको तमाम जानकारियां दी कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में अब कौन सा नया मोड़ देखने को मिल सकता है। सवाल यहां पर आज रहेगा सबसे अहम कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिनका अध्यक्ष पद से जो कार्यकाल है वह समाप्त हो चुका है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सत्ता भी वह गंवा चुके हैं, लेकिन अब शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे की तरफ से दलीलें पेश की गई हैं और इन दलीलों में एक दलील ये भी रही कि बहुमत यहां पर पास करने के लिए उन्हें वक्त भी मिला था, लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो हरीश साल्वे का यही सवाल रहा है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अब्रार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर अब जो मांग उठना शुरू हो चुकी है, तो अब यहां पर वो मांग बिल्कुल सही है या फिर देखा जाए यहां पर उद्धव ठाकरे उस चीज को मानते हुए कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष पद का कमान लगातार वो संभाल रहे थे 2005 में जब राज ठाकरे की बगावत हुई थी पार्टी से, उसके बाद से लगातार वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहे और इस बीच जिस तरीके से उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद ये चर्चाएं लगातार जो जोर पकड़ने लगी कि अब पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और पार्टी में अब किसको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब तक जो चुनाव आयोग का पक्ष है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने पक्ष को रखा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर ये मुद्दा लंबित है चुनाव आयोग में, इस पर कोई फैसला तब तक नहीं आ जाता है, कहा यह जा रहा है कि जो है शिवसेना के नए अध्यक्ष जो वो नियुक्त नहीं हो सकते। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए कि मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पार्टी पर जो दावेदारी को लेकर के लगातार लड़ाई चल रही है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच, तो इसमें एकनाथ शिंदे का सियासी तौर पर फायदा भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर अब्रार ने अपनी बात रखी, अब देखना यही होगा कि आखिरकार हरीश साल्वे ने जो दलील रखी है उस दलील को क्या वाकई में सही माना जाएगा। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा उद्धव ठाकरे आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं।